अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पी में टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PMA benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100+ amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। और वो दोपहर से मेरे हिसाब से वहीं पड़ा था, क्योंकि घर पे खाना खाने नहीं गया। जब हम लोग ने बॉडी को उठाया तो बॉडी एकदम ठंडी हुई थी। उसको कभी आज तक है ना मिर्गी नहीं आई। और जिसने ये बोला तो ये झूठ बोला, ये अफवाह है। करंट से शॉर्ट से ये मौत हुई। के बाद उन्होंने टोरेंट में जो है इसकी कंप्लेंट डाली, फिर टोरेंट के कर्मचारी भी आए। अंदर जाने को उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। हम लोग पीछे से ऐसा घूम के गए और उसको ऐसा घसीट के मतलब आगे लिए। करंट के हिसाब से वो लोग अंदर मट्टी में नहीं जा रहे थे कि करंट लगा होगा। ये जबान है ना, जबान ये की कटी हुई थी। हम मुंह के अंदर है ना मट्टी थी और पत्ते थे। मैंने उंगली डाल के पूरा निकाला तो जबान कटी हुई। वन फेस का चेहरा है ना पूरा अंदर दबा हुआ था। इस पे ना बबल्स आ गए थे पूरे बारीक बारीक चेहरे। और वो ट्रांसफार्मर के जस्ट मतलब समझ लो 2-2.5 फीट है, इधर ही गिरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के शिवाजी नगर इलाके में और आपको बता दें कि अब्दुल करीम, जिनकी उम्र लगभग 35 से 37 साल बताई जा रही है, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन उनकी डेथ को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो अमृतनगर इलाके का कब्रिस्तान है उसमें वो अचेत अवस्था में पड़े थे। उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनकी जो है मौत हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या रही। कल से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई जानकारी सामने आ रही थी कि उन्हें फिट आती थी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि करंट लगा है। लेकिन हॉस्पिटल से परिवार के लोगों को क्या जानकारी दी गई है, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। आप अब्दुल करीम के क्या? मैं उसका खास दोस्त हूँ और मेरा ये 18 साल से हमारी दोस्ती थी। अभी कल क्या हुआ था एक्चुअली में? कब्रिस्तान में जो मामला सामने आया, वो अचेत अवस्था में पड़े थे वहाँ, तो हुआ क्या था? कल हम लोग ने जोहर की नमाज पढ़ के निकले और मैं थोड़ा गाड़ी का काम कर रहा था। मेरे करीम ने बोला मैं जॉन 10 मिनट में आ रहा हूँ। और वो कैसा हम लोग नमाज पढ़ के निकलते तो कब्रिस्तान में थोड़ा दुबे के लिए जाते, लेकिन मेरी गाड़ी खराब थी तो मैं नहीं गया। वो कब्रिस्तान में गया लेकिन बताया नहीं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो उसके जाने के बाद में हम लोग ने उसका वेट भी किया, 1 घंटे तक वेट किए। 2 बार उसको फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मेरे दोस्त को बोले हम लोग चलते हैं घर पे। घर पे सुबह शाम को 6 बजे निकले तो शाम को 6 बजे हमारे को मालूम पड़ता है सिद्दीक भाई कबर खुदू ने आवाज़ दिया, अकील बोले इधर करीम पड़ा हुआ है। तो हम लोग जब अकील पहला आगे गया भाग के, मैंने उसको देखा, मैं भी पीछे भागते हुए गया तो करीम उल्टा पड़ा हुआ था। वो भी ट्रांसफार्मर के कम से कम 3 फीट की 3.5 फीट के दूर पे पड़ा हुआ था। मतलब ये दोपहर से हम लोग का फ़ोन 3 बजे से नहीं उठा रहा था और वो दोपहर से मेरे हिसाब से वहीं पड़ा था, क्योंकि घर पे खाना खाने नहीं गया। और हम लोग ने कॉल किए। कितने बजे का वक्त रहा होगा दोपहर में? ये दोपहर को हमारे पास से गया। हाँ, गेट खुला हुआ था। कुछ हमारे पास से 2:20 को गया था। वो 2:20 को गया था। मैंने उसको 2:45 बजे फ़ोन भी लगाया, 2 कॉल लगाया, नहीं उठाया। मेरे दोस्त ने सलीम ने भी फ़ोन लगाया, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन बाद में हम लोग को रिप्लाई देता है वो, अगर से घर पे भी आएगा ना तो रिप्लाई देता है। लेकिन उस दिन हमारे को रिप्लाई मिला नहीं। शाम को मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पड़ा हुआ है। जब हम लोग ने बॉडी को उठाया तो बॉडी एकदम ठंडी हुई थी। नहीं, हम लोग ने छाती पे पंच भी किए लेकिन कुछ मतलब नहीं हुआ। हम लोग ने फिर डायरेक्ट मिली लेके गए। उधर लेके गए, बोले काफ़ी टाइम हो गया, बोली मिट्टी हो गए। फिर वहाँ से हम लोग कलवा हॉस्पिटल लेके गए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं वो भी बता रहे हैं और कुछ यार दोस्त हैं जो बता रहे हैं कि उनको फिट वगैरह आती थी। तो ऐसा कभी आपको मालूम पड़ा कि उनको फिट आती थी? 18 साल से ना कंटिन्यू ये पूरा शिवाजी नगर हर कोई जानता है। हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते थे।
काम पे भी मैं जाता था, शाम को आता था, हम लोग शाम को साथ में रहते थे। ऐसा कि नमाज भी साथ में पढ़ते थे। रात को हम लोग 11 साढ़े 11 बजे घर पे जाते थे और जब भी हम लोग अलग होते थे, और उसको कभी आज तक है ना मिर्गी नहीं आई। और जिसने ये बोला है तो ये झूठ बोला, ये अफवाह है। डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया है कि किस वजह से मौत हुई, डॉक्टर इनकी क्या ने वजह बताई? ये बोले कि करंट से, शॉर्ट से ये मौत हुई है। केमिकल छुपा हुआ है। करंट बता रहे डॉक्टर। हाँ, करंट बता। तो आप लोग जब वहाँ पर गए, अंदर से थोड़ी ही दूर पर जो है वो पड़े थे, तो कुछ ऐसा कुछ वहाँ पर खुला वगैरह वायर था, ऐसा नहीं कुछ? सर, उतना तो हम लोग ने ध्यान नहीं दिए क्योंकि वो खास दोस्त था, हम लोग देख के है ना खुद हम लोग के। ट्रस्ट की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि जब वहाँ पर वो पड़े मिले तो उसके बाद उन्होंने टोरेंट में जो है इसकी कंप्लेंट डाली। फिर टोरेंट के कर्मचारी भी आए, वो लोग भी चेक किए, तो उनका भी ऐसा कहना है कि यहाँ पर करंट नहीं था। नहीं, वहाँ पे जब हम लोग गए थे ना तो और भी पब्लिक आई थी, लेकिन कोई भी अंदर जाने को, उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। हम लोग पीछे से ऐसा घूम के गए और उसको ऐसा घसीट के मतलब आगे लिए, पीछे रॉन्ग साइड से हम लोग लेके गए। मतलब वो मट्टी पे जाने के लिए कोई पब्लिक तैयार नहीं था। मैं और अकील, हम लोग 2 जन अंदर हिम्मत करके गए थे और वो भी घूम के गए थे। बाकी लोग करंट के हिसाब से वो लोग अंदर मट्टी में नहीं जा रहे थे कि करंट लगा होगा। हाथ में निशान वगैरह उनके नहीं होता, हम लोग ने लिया ना हाथ उतना का, हम लोग उसका ने ये ध्यान दोनों नहीं दिया, ये लेकिन वो सुबह बताया उनने कि करंट से हाथ का है ना, हाथ में कुछ बताया करंट का। उतना हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। ये जबान है ना, जबान ये की कटी हुई थी। हम मुंह के अंदर है ना मट्टी थी और पत्ते थे, मैंने उंगली डाल के पूरा निकाला तो जबान कटी हुई थी। ये पूरी काली हो गई है। ये करीम की है, ये फोटो करीम की है। जब उसको हॉस्पिटल में एमएम वैली हॉस्पिटल में लिए थे और एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, ये उस टाइम पे फोटो खींची है। आप भी देख सकते हैं, पूरी उंगलियां उसकी काली हो चुकी है, पूरी उंगलियां। और जब हम लोग ने उठाए थे तो ये वन फेस का चेहरा है ना पूरा अंदर दबा हुआ था और हॉस्पिटल लेके जाने तक ये पूरा नॉर्मल हुआ। इस पे ना बबल्स आ गए थे पूरे बारीक बारीक चेहरे पे, पूरा अंदर दबा हुआ था। लेके जाने तक थोड़ा चेहरा नॉर्मल हुआ। तो भी पुलिस वगैरह में कुछ कंप्लेन वगैरह आपने कुछ फाइल किए कि कैसा हुआ, पुलिस वगैरह आई? हाँ, उधर तो हम लोग ने बताया है कि कैसा हुआ। जो हादसा जो हुआ है वो बताया। जो हादसा हुआ था मैंने वहाँ भी बताया, मैंने पुलिस वाले लोग को भी। जैसा मैंने आपको बताया वैसा मैंने उधर भी बताया कि हम लोग शाम को दोपहर को हमारे साथ में था। फिर उसके बाद से हम लोग अलग हुए, फ़ोन नहीं उठाया, हम लोग घर पे चले गए। शाम को 6 बजे कबर वाले ने बोला यहाँ करीम पड़ा हुआ है और काफ़ी पब्लिक थी, लेकिन कोई गया नहीं उठाने के लिए। हम लोग 2 जन गए थे, हिम्मत करके उठा के उसको घसीट के फिर रॉन्ग साइड से उसको उठा के बाहर लेके आए, रिक्शे में डाले, एमएम लेके गए। एमएम में बताया तो एजीसी कराए तो उनने बोले खत्म हो गए बोलते। फिर हम लोग कलवा लेके गए। तो आपने सुना कि इशू नहीं था, मैं इसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। हाँ, उसको फीट का आज तक के कभी इशू ही नहीं हुआ। हम लोग साथ में खेले बड़े, कुछ भी नहीं है इशू, ये नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं है। जो कर रहे, जो बात कर रहे, ट्रस्ट की तरफ से भी ये बताया जा रहा है, जो फहद काजी, उनका कहना है कि फिट वगैरह वो हमारा कोई सगे साई नहीं है। ये सब हमारे भाई दोस्त और मैं इसका सगा भाई हूँ। ये कभी फिट नहीं आई उसको जिंदगी के अंदर आज तक, कभी भी नहीं आई फिट। कोई फिट की शिकायत नहीं, अट्टा कट्टा आदमी है वो। मौत की वजह 80 किलो। डॉक्टर ने करंट बताया। हाँ, मौत की वजह करंट लिख के दिया है मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से। और वो ट्रांसफार्मर के जस्ट मतलब समझ लो 2-2.5 फीट है, इधर ही गिरा क्या हुआ। करने के लिए गए थे कब्रिस्तान वो में? दुआ करने दुआ जाता है, करने वो के लिए हर हम नमाज लोग के बाद में दुआ जाते हैं। करता है वो। दुआ करने के लिए मैं हो गए, सलीम हो गया, करीम हो गया, हम लोग 3 जन जाते हैं। फ्री रहेंगे तो हम लोग नमाज पढ़ के जाते हैं और मैं साथ में नहीं रहूँगा, वो अकेला जाता है। कभी सलीम साथ में रहेगा तो सलीम के साथ में जाएगा। मतलब हम लोग का कब्रिस्तान में जाना रहता है। और ये इनके बेटे हैं, बड़ा उनको बेटा, भी कुछ लोग कुछ मिर्गी का कुछ भी नहीं नहीं है। कुछ नहीं, कुछ ऐसा तकलीफ प्रॉब्लम? नहीं कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं थी ऐसी, नॉर्मली थे। दरगाह ट्रस्ट के बाहर, गेट के बाहर 5 कैमरे लगे हैं और मैं, ये कोई पहला हादसा नहीं है, कई हादसे कब्रिस्तान के पास हो चुके हैं। और जब भी ट्रस्टी को पूछो कि भाई इसका फुटेज मिल सकता है जो हादसा हुआ है, पुलिस ने भी, मुमरा पुलिस चौकी ने भी कई बार आके पूछे, उनके पास कोई फुटेज, कोई वीडियो। बताया कब्रिस्तान के बाहर कैमरा है, लेकिन जहाँ पर ये हादसा हुआ, जो वहाँ पर गिरे थे, वो उस साइड में कुछ कैमरा वगैरह लगा उधर है? जब आप एंट्री करेंगे ना तो सामने कैमरा जिधर ट्रांसफार्मर है वहाँ का कैच करता है। तो ट्रस्ट से आप लोगों ने मांगा क्या वहाँ का? मैं खुद कल 8 बजे के ट्रस्ट से हम लोग कई 8-10 जन गए थे, बात किए तो बोले कोई फुटेज नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। उनका साफ एक ही जवाब
जवाब रहता है हमेशा ट्रस्ट का कि हमारे पास कोई फुटेज लगा है, आपने देखा वहाँ पर कैमरे? कैमरे लगे हुए, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, अभी साथ में चल के दिखा सकता हूँ। कैमरे बाहर भी लगे, अंदर की तरफ भी लगे हुए। इतनी बड़ी घटना हुई, जांच का विषय है, तो कैमरा वगैरह फुटेज है तो यही देना तो चाहिए। सवाल उठता है कि ट्रस्ट हमेशा अगर पलड़ा आपको झाड़ नहीं देते, देती है। पुलिस को देना चाहिए, पुलिस को ही देते। हादसा हुआ था, हम लोग ने गए थे, हमारे भाई के साथ में हादसा हुआ था इससे पहले भी, तो हम लोग ने फुटेज मांगे थे मगर उन लोग ने दिए ही नहीं देते उन लोग साफ फुटेज। तौर पे दरगाह ट्रस्ट का एक ही कहना है। इन्होंने गेट जो बंद रखे हुए, तो हमको ये जानना है कि वो बंदा करीम भाई वो 3 के 5 के बीच में गया था या नहीं गया था अंदर, और उसका गेट खोल के किसने दिया? मामू जब गेट बंद रहता है, बोले तो देखो कैसी हर बात कर स्कूल कॉलेज के अंदर खुला था गेट? हाँ तो गेट खुला था, सुनो वो गेट खुला था हर स्कूल कॉलेज परिवार के के लोग कह अंदर। रहे हैं सुनिए ना मेरी बात इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपको निश्चित माध्यम से बोलने बताता हूँ, हर स्कूल कॉलेज के अंदर जब गेट बंद करते हैं, जब स्कूल छुट्टी या कॉलेज बंद होता है, तो एक उसका आपका वॉचमैन होता मैं है आपकी जो बात स्कूल के समझ अंदर रहा हूँ, पूरे लेकिन चेक करता है परिवार कि के बच्चे लोगों अंदर जाके नहीं जिस गया। मेरी वक्त बात वो तो गया सुनिए। उस समय क्या गेट बोल खुला रहा था। हूँ? हाँ गेट खुला था, हर उनका काम है जो उन्होंने रखे नमाज ताला मारने के लिए। वो अंदर ही जाता था, और वो जो कबर खोदू लोग है सब उसके दोस्त यार है, वो वहाँ बैठ के चाय बिस्किट भी खाता था, उनके साथ में बैठता भी था, तो उसको कोई मनाही नहीं थी। और वो नमाज दुआ फातिहा करने के लिए अंदर जाता था, झाड़ों को पानी डालता था, झाड़ लगाता था अंदर, वो ये सब खिदमत करता था अंदर वो। क्या अब वो कबर कौन काय को गेट खोल दिए? हाँ गेट बंद कर दिए, गेट खोले क्यों? वो सब आपके अपने पास को ताला नहीं मारने के लिए आदमी है, टाइम टू टाइम आदमी चेक करना, आदमी कोई नहीं है तुम्हारे पास कि कब से आदमी रह तो नहीं गया अंदर, कोई तो नहीं किया है। मैं आपकी न्यूज के वजह से बताता हूँ। बॉडी अंदर पड़ी थी तो हाँ। किसी ने नहीं ध्यान दिया कि दिया। कोई शख्स मर के पड़ा ताला हुआ मार दिया या किसी कोई ने। अंदर है या कोई बाहर जाना चाहता है, कोई ध्यान ही नहीं दिया। जिम्मेदार कौन? मैं वही बॉडी कहना पहला चाहता हूँ। कबर खोदू वाले ने नहीं देखा है। वहाँ पे एक अंदर एक खाली थे चाचा है ना, हमारे एरिया के फातिहा कर रहे तो उधर दुआ बातें कर पढ़ने रहे के थे, लिए। असल बात तो 1 घंटे से उसको देख रहे, लड़का गिरा है तो उठ रहा क्यों नहीं है। बाद में उसको 1 घंटे के बाद में सिद्दीक भाई को बोले, तो सिद्दीक भाई ने हम लोग को आवाज दी। हमारे बोलने में मतलब ये है कि 3 से 5 आपके कहने का ताला मारने के लिए आदमी है। लापरवाही, बड़ी लापरवाही। वो चेक करने तो बाद आदमी नहीं है। सीसीटीवी है, आप बोलते हो फुटेज नहीं है, तो सीसीटीवी लगा किस लिए? नहीं, चलो आपको नहीं दे रहे तो पुलिस प्रशासन को तो पुलिस ने अपने कंप्लेन किया तो पुलिस को पुलिस देना। आती है तो पुलिस का भी, आप उमरा पुलिस चौकी में जाके इंटरव्यू लेंगे तो हर पुलिस वाले का एक ही कहना है कि भाई यहाँ उन लोग बोलते हैं कि हमारे पास फुटेज नहीं है ना सीसीटीवी है, ये बंद है। तो क्या मतलब है इस चीज का? मतलब क्या कि 5-5 कैमरे लगे हुए हैं, फिर जब आवाम को उसका फायदा ही नहीं मिलेगा या जिसके साथ में जो घटना हुई वो पता नहीं चलेगा, तो फायदा सीसीटीवी क्या का मतलब क्या है? तो आप उनके भाई हैं, क्या नाम बताया? रफीक नाम है। मैं तो आप पुलिस स्टेशन इस मामले को लेकर गए कंप्लेन गए थे, वगैरह रात में करने? गए क्या थे। कब बुलाए उन लोगों वो रात में लिखत पढ़ी करे, साइन लिए हमारे को, फिर बोले सुबह तुम जाओ उधर से बॉडी ले लो, फिर हम तुम्हारे को बुलाएंगे शाम को, या तो कल बुलाएंगे, तुम अपना जरा कार्यक्रम कर लो, ये जो भी है तुम्हारा मौत मट्टी का, बोला ऐसा। और डॉक्टर ने बोला कि वो लिख के दिया, डॉक्टर मेरे को तो पढ़ा लिखा नहीं, बाकी ये डॉक्टर लिख के दिया, ये हम लोग ने नहीं लिखे कि ये इस पे क्या लिखेला है, आप जरा पढ़ के मेरे को बताओ। करंट का बताया? ऐसा हाँ, ये डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है, हम लोग ने नहीं लिखे हुए। और वो जो फीड बोल रहा है ना, ये सब अलग लेवल का गेम है, हमारा कोई राजनीति से संबंध नहीं है और हम किसी को गिनते भी नहीं है। हमारा भाई गया, हमको इंसाफ चाहिए क्या? और तुम कब्रिस्तान के अंदर तुमने वो ट्रांसफार्मर लगाए है तो उसके लिए कुछ और सहूलियत भी लगाओ, तो वहाँ कब्र मत रखो, फिर तुम बाजू में, भी हमको चाहिए। बाजू में कब्र है, कब्रिस्तान के बाजू में ट्रांसफार्मर है, आदमी वहाँ दुआ फातिहा करने जाएगा, आज नहीं तो कल कोई भी जाता है, तो वहाँ पे भी तुम कब्र का इंतजाम मत रखो। तुम नहीं, तुम नहीं ध्यान दे सकते तो तुम इसके हमारे पर कार्रवाई करो, हाँ दूरी पे करो। कि कोई भी आदमी अभी चल रहा है, चलते चलते हाथ लग गया उसका, ये दोनों हाथ की चमड़ी है ना उसकी, ये और ये चमड़ी उसकी टेस्टिंग के लिए काट के भेजे हुए दोनों हाथ की, उधर काला बताया है डॉक्टर ने, मेडिकल ने, जांच के लिए? हाँ जांच के लिए भेजी गई है पूरी, उसके पूरे ऑर्गन्स निकाल दिए गए ले, वो सब रिपोर्ट आएंगी बोले 2-4 दिन में, जो भी आएंगी। परिवार के लोग हैं, ये उनके भाई हैं और ये अब्दुल करीम के बेटे हैं, ये दोस्त हैं। इन लोगों का कहना है कि अब्दुल करीम को कभी भी फिट नहीं आया और डॉक्टर ने इन्हें जो है दिया है जो है कि करंट का तरफ इशारा किया कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है। हालांकि जो टोरेंट के कर्मचारी हैं, जो टोरेंट के यहाँ के पीआरओ है चेतन बदियानी, उनसे जब हमने इस मामले में बात की तो वो भी उनका कहना था कि जो कब्रिस्तान में ये पूरा मामला सामने आया है उनका भी फिट की तरफ इशारा था कि करंट ने फिट से जो है उनकी मौत हुई है, इस तरह की उन्हें जानकारी दी। लेकिन साफ तौर पर देखेंगे उनके भाई हैं ये अब्दुल करीम के, ये दोस्त हैं, ये बेटे, इनका साफ तौर पर कहना है कि करंट से जो है उनकी मौत हुई है, इस तरह से जो है डॉक्टर ने लिखित में दिया है। बहरहाल
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, आगे उसमें भी जो जांच पड़ताल होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही फाइनल होगा कि एक्चुअली करंट लगने से अब्दुल करीम की मौत हुई।